मेरे को याद है। जस्ट हो ना, ठीक है। स्क्रीन दिखी मेरी? यस सर। आप बताओ। हाँ, ये दोनों ऊपर के इंट्रो हो गए थे, फंडामेंटल शुरू करना था। फंडामेंटल में देखते हैं। ओके, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, यही स्टार्ट होगा। इंट्रो तो हो गया। Here we'll learn about the JavaScript data types and their unique characteristics. JavaScript has some primitive data types. ठीक है, primitive data types हैं और बात करते हैं primitive data types के। पहले ये अपना सेटअप कर लेते हैं, लाइक जो भी JavaScript का। Django पढ़ा रहे हैं क्या? इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन जावास्क्रिप्ट में, दैट इज नल, अनडिफाइंड, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल एंड बिग इंट। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा टाइप्स हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट्स। आपने सभी ने डिक्शनरी पढ़ी होगी पाइथन में। तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिक्शनरी की तरह दिखता है और यहाँ पर एक डेटा टाइप है, दैट इज एरे। तो चलते हैं इनको थोड़ा डिटेल से और जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मुझे कोई बता सकता है डायनेमिकली का क्या मतलब हो सकता है? क्या मतलब होता है? एनीवन? चेंजेबल जैसे। और बताओ, बताइए तुलसी। मंजीत, राजेश, आरो, कभी पढ़ा है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज? पाइथन में पढ़ा होगा जरूर। तुलसी एम आई सर पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। यस सर। सर डिफरेंट, जैसे कैसे बोलूं, डायनेमिक जो मतलब ऑन करने को रिमूव कर दो यार क्या। बताइए प्रकाश, राजेश, डायनेमिकली टाइप्स लैंग्वेज जो भी है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, और क्या मतलब हो सकता है इसका? आदित्य, it means that a variable doesn't associate with its type. इसका क्या मतलब है? It means that a variable doesn't associate with a type. उस जो वेरिएबल है वो अपने टाइप्स के साथ एसोसिएट नहीं होगा। मतलब कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसका टाइप डिफाइन नहीं करोगे, जैसे कि पाइथन में करते हो। सॉरी, जैसे कि पाइथन में करते हो वैसे ही वहां पर आप जो वेरिएबल डिफाइन, अ वेरिएबल कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक वेरिएबल लैंग्वेज या वेरिएबल किसी भी तरह की वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक वेरिएबल में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एक वेरिएबल है, मान लो काउंट नाम का वेरिएबल हमने लिया, लेट, तो इसमें आप जो है 120 यानी कि स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। और लाइक कंसोल कर लेते हैं इसको। कंसोल करने का हमारे पास एक फंक्शन मिलता है जिसे कहते हैं टाइप ऑफ। क्या बताता है टाइप ऑफ? जैसे कि पाइथन में हमारे पास क्या है, टाइप फंक्शन है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ है। ये क्या बताता है? डेटा टाइप को पास करेंगे और लाइक इधर आ जाएंगे, ब्राउजर पे आ जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको रन हो जाएगा ये। और F12 करके कंसोल ओपन कर लेंगे। इसका टाइप आपको क्या दिख रहा है? नंबर। अच्छा, यहाँ पर फ्लोट हो या इंटीजर हो, सबका जो टाइप है वो क्या दिखता है?
डायनेमिक। नंबर ही दिखेगा। इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको नंबर ही दिख रहा है इसका टाइप, समझ रहे हैं। और इस तरह की वेरिएबल में मान लो काउंट है, दूसरा वेरिएबल बनाया आपने, सॉरी दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते इसको। लाइक मैंने एज डाल दिया, तो एज में मैंने डाल दिया लाइक हेलो, और इसको कंसोल कराओगे और इसका टाइप ऑफ चेक करोगे, इसका एज का, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे दे देंगे लाइक लेट दे देते हैं हम वैलिड नाम से, हमने दे दिया लाइक ट्रू। तो ट्रू का यहाँ पे टी स्मॉल रहता है, ठीक है। पाइथन में क्या रहता है, कैप्स रहता है, बुलियन। ठीक है। इसका क्या टाइप आने वाला है, देखो। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा था, टाइप ऑफ है, ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पर पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसको नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा अलग अलग एग्जांपल देख लेते हैं। और इसका टाइप देखोगे तो क्या आएगा, बूलियन। और क्लास पाइथन में क्या दिखती है आपको, बूल क्लास दिखती है, जिसे हम बूल कहते हैं वहां पे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, नंबर हो गया है हमारे पास, और सिंबल वगैरह हम देखेंगे आगे सिंबल्स क्या होते हैं। द अनडिफाइंड टाइप, एक होता है यहाँ पे डेटा टाइप अनडिफाइंड टाइप। अनडिफाइंड का मतलब लाइक कोई चीज डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए भी आपको एरर नहीं दिखाई देगी, बट आपको क्या दिखाई देगा, वो अनडिफाइंड देगा। जैसे कि लेट मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है। इसको रन कराओगे, इसका टाइप ऑफ चेक करोगे, और एड्रेस जब चेक करेंगे इसका, तो ये आपको क्या दिखाई देने वाला है, अनडिफाइंड, ठीक है। इसका क्या दिखाई देगा, ये अनडिफाइंड। और अभी समझ में, लेट हमने एड्रेस डिफाइन तो कर दिया, बट उसमें वैल्यू जो है कोई डिक्लेयर नहीं की है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल। जैसे एड्रेस है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डालेंगे तब शो करेगा ये। न्यूमेरिकल कैसे डालेंगे, न्यूमेरिकल मतलब जैसे कुछ 1 2 3 एड्रेस में डालते हैं तो वो तो वैल्यू हो जाएगी ना, वेरिएबल का हो जाएगा 1 2 3, ये तो एरर दे देगा ना। कंसोल कराओगे और 1 1 4 3 2 को प्रिंट कराओगे, तो इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ है, देगी हम अनएक्सपेक्टेड नंबर। ये क्या है, इट्स अनएक्सपेक्टेड नंबर। ओके, इसको आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, अब ये एरर नहीं देगा, आपको याद है। तो यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आपने सिर्फ एड्रेस को यहाँ पर लेट कीवर्ड से कर दिया है, बट उसमें वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, तो इसका जो डेटा टाइप दिखाई देगा दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अनडिफाइंड, वैल्यू डिफाइन नहीं की है आपने। फिर नल टाइप, अगर आप किसी वेरिएबल में नल अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो डिफाइन नल। लेट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लाइक वेट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, CLG। और टाइप ऑफ ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, ये ले लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, टाइप ऑफ वेट ये ऑब्जेक्ट दे रहा है हमें, ठीक है। कह रहा जावास्क्रिप्ट डिफाइंस दैट नल इज इक्वल टू अनडिफाइंड एज फॉलोज, और इसका जो डेटा टाइप आएगा वो आएगा। और दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि आप जो है एड्रेस को इक्वल कर रहे हो किसके साथ, वेट के साथ, जो नल है वो अनडिफाइंड के क्या होगा, इक्वल होगा, ट्रू है। समझ में आई ये बात किसी को, ये वाली लाइन समझ में आई किसी को? नो सर। देखिए, जो अनडिफाइंड वेरिएबल होता है और जो नल होता है, अनडिफाइंड को अगर आप इक्वल नल करते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, चाहे आप अनडिफाइंड लिखो चाहे आप लिखो नल, ये दोनों यहाँ पर किस तरह से ट्रीट करते हैं, नल की तरह, सॉरी ट्रू, मतलब इक्वल होते हैं ये, क्लियर है। अभी आया जैसे कि मैंने एड्रेस और वेट को मैंने चेक किया कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके इक्वल, और हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो यस दीज आर इक्वल, उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। समझ में आया आरो? यस सर। और बाकी बताइए, सभी को समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर टाइप की। डेटा टाइप से पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूजेस द नंबर टाइप टू रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे कि हम जानते हैं, चाहे आप जैसे कि पाइथन में इंटीजर अलग होता है और फ्लोट अलग होता है, बट जावास्क्रिप्ट में जो दोनों नंबर होते हैं, चाहे वो फ्लोट हो या हो इंटीजर, दोनों को नंबर डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसकी क्लास जो है नंबर कहलाती है।
following statement declares a variable and initialize its value. टीजर, अच्छा देखो, डिक्लेयर करना और वैल्यू असाइन करना, ये तो आप एक साथ कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा नेम, एज, और मैंने लिखा लाइक कलर। आपने यहाँ पे एज देखो डुप्लीकेट हो रही है, तो डुप्लीकेट जो है नहीं रख सकते आप लेट कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पे हम रख देते लाइक साइज। तो अब चाहते हो कि दोबारा से इसको इसकी आप वैल्यू असाइन कर दूं मैं, समझ रहे? एज की अलग और साइज मान लो समथिंग एंड कलर इक्वल्स टू ब्लू। अगर आप ऐसा चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, ऐसा करते हैं हम नॉर्मली। ऐसा जब हम लाइक किसी फ्रेमवर्क में काम करेंगे तो ऐसा करेंगे हम, समझ गए? तो लाइक तीनों चीजें प्रिंट करा लो, साइज एंड कलर। सेव करेंगे, रन कराएंगे, हमें प्रॉपर आउटपुट दिखाई देगा, नेम, एज, कलर। ठीक है? तो डिक्लेयर और असाइन एक साथ, कई सारे वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू बाद में आप असाइन कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस। मतलब डिक्लेयर एंड असाइनमेंट दोनों एक साथ, डिक्लेयर डिफाइनिंग एक साथ ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है सबको? ओके, सो अभी हम बात टॉपिक से हट गए। ये वाली जो लाइन है तो टॉपिक से हट गई थोड़ी सी, बट हम बात कर रहे हैं नंबर टाइप की। तो आप चाहें लाइक हमने लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइस, हमारे वेरिएबल में चाहे इंटीजर हो या हो रेट या हो डेसिमल, पॉइंट समथिंग वैल्यू हो, इसका दोनों का टाइप क्या आने वाला है? नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे? और इसका दोनों का जो है, और दोनों का आप देख रहे हैं नंबर एंड नंबर, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। ठीक है? So to represent a floating point number, you include a decimal point followed by that. ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल नंबर बनाने के लिए आपको 0 देना पड़ता है। ठीक है? कोड लैंग्वेज आपने देखा डिस्काउंट 0.0 नंबर इफ द नंबर अपीयर्स टू बी अ होल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि अगर देखो, बिल्कुल पाइथन से थोड़ा ये चीज हटके है, ये चीज थोड़ा पाइथन से हटके। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, आ जाएगा समझ में। अभी मैं लेट मी एक्सप्लेन। पाइथन में अगर आप ऐसा करते हो, जैसे कि मैंने लिखा लेट रेट इक्वल्स टू 100 पॉइंट लगा दिया मैंने, ओके, CLG किया और मैंने रेट को प्रिंट करा दिया। सॉरी, मैं इसका टाइप चेक करने वाला हूँ। हमें इंपॉर्टेंट जो है टाइप है। इस कंडीशन में ये मुझे नंबर देगा, ठीक है, ऑफ कोर्स नंबर देगा। और अगर मैं इसको रन करा देता हूँ, ठीक है, ओनली इसकी वैल्यू रन करा देता हूँ, तो ये मुझे फ्लोट ना देके इंटीजर रिटर्न करेगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो ये फ्लोट बन गया, समझ रहे ना? और अगर इसके बाद जीरो, इतने सारे जीरो लगा देते हैं तब भी ये क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। आप देखो आउटपुट क्या दिख रहा है, दिस इज इंटीजर। बात समझ में आ रही है सबके? बट पाइथन में ऐसा नहीं होगा। कहूँ तो मैं आपको पाइथन में करके दिखाता हूँ, बोलो। आ गया सर। नहीं सर, करके दिखा दीजिए पाइथन में। पाइथन में करके दिखा दूं? देखो पाइथन में कैसे करेंगे। पाइथन में हम निकाल लेते हैं यहाँ पे लाइक CMD कर लेते हैं, बिल्कुल यहीं पर देख लेंगे। और मैं PY लिखूंगा, मैं पाइथन के इंटरप्रेटर में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लाइक A=90 पॉइंट लगाऊंगा, प्रिंट करा लूंगा मैं यहाँ पे। और इसका जब मैं टाइप चेक करूंगा A का, तो ये मुझे टाइप क्या दे रहा है? फ्लोट दे रहा है, देखो। ठीक है, आया समझ में? प्रिंट करा लूंगा मैं किसको? A को। तो A का क्या आ रहा है? 90.0 आ रहा है, जबकि हमने क्या लिया था? 90 पॉइंट लिया था। ठीक, मंजीत समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, वापस आते हैं इधर। To get the range of numbers, number type, you use a number dot min value, number dot max value, for example। मतलब आप जावास्क्रिप्ट में कितना बड़ा नंबर और कितना छोटा नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम नंबर कितना यूज किया जा सकता है। तो ये अगर पता लगाना है आपको, रेंज पता लगानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, CLG करना है। और नंबर आपका डेटा टाइप है, नंबर आपका फंक्शन है, और यहाँ पर मैक्स वैल्यू निकाल लोगे और आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आप मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर यूज कर सकते हो। इतना बड़ा नंबर यूज किया जा सकता है, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, इतना जो है
लेंथी नंबर यूज किया जा सकता है। 1.7 और इंटू 10 टू द पावर 30, आई थिंक 308 है यार, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये। ठीक है, ठीक है भाई। और अगर इसकी मिनिमम रेंज निकालनी है आपको, तो आपको क्या निकालना है, मिन वैल्यू निकालनी है। तो मिन वैल्यू मिनिमम कितनी दे सकते हो आप, मिनिमम 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 324 दे सकते हो। पावर ही हो गई ना ये, नहीं 10 टू द पावर 324, समझ रहे हैं? यस सर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक आता है नॉट अ नंबर, इसे बोलते हैं शॉर्ट में NaN, नॉट अ नंबर। क्या आता है, नॉट अ नंबर, ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, सो NaN इज स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉट अ नंबर। अब कई जगह आपने देखा होगा इसको कि NaN हमें मिलता है, लेकिन अब समझ में नहीं आता होता क्या है ये। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉट अ नंबर। ये नंबर नहीं है। जब भी कहीं भी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आने वाला होता है तो ये हमें नॉट अ नंबर दे देता है। NaN stands for not a number. It is a special numeric value that indicates an invalid number. जब भी invalid number को represent करना होता है तो ये not a number दे देता है। For example, the division of a string by a number returns NaN. Python में हमें यहाँ पर जो है एरर नहीं मिलती है, सॉरी पाइथन में हमें एरर मिल जाएगी, बट यहाँ पे एरर नहीं मिलेगी। जैसे कि एक नंबर लिया मैंने 9p और एक नंबर b लिया मैंने हेलो, मतलब नंबर नहीं लिया मैंने, स्ट्रिंग ले ली। ओके, और मैं इसको जो है मतलब कि डिवाइड करना चाहता हूँ, a डिवाइडेड बाई b। तो पाइथन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आगे बढ़ने नहीं देगा इंटरप्रेटर। ठीक है, एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेगा, यहाँ पर आपको बोलेगा भैया नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर। आप खुद भी सोचो कि ये एक वैलिड डिवीजन नहीं है। 90 को आप से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसने क्या दिया, नॉट अ नंबर। क्लियर, आगे भी समझ में। यहाँ पर एक आपको अनएक्सपेक्टेड सी चीज दिखाई देगी। द NA, मतलब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब दिमाग घुमा देती हैं। ठीक है, बड़ी है, मतलब अजीब से अजीब चीजें देखने को मिलेंगी आपको। और फिर इसको थोड़ा देख लो, एनी ऑपरेशन विद NaN रिटर्न्स NaN। मतलब ये चीज समझने वाली, विद NaN हैज टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। NaN की जो है दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि कोई भी ऑपरेशंस विद NaN करते हो आप तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, NaN ही मिलता है। मैं आप शॉर्ट में नन बोलूंगा इसको। द नन डज नॉट इक्वल एनी वैल्यू इंक्लूडिंग इटसेल्फ। मतलब ये कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप को मिलाकर भी ये कोई एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अनएक्सपेक्टेड चीजें क्या मिलेंगी। हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है कि ये ऐसा है। सपोज CLG करेंगे हम और NaN करेंगे। NaN को मैं जो है 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, या किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो यार। ओके, अब इसका जो है आउटपुट देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, NaN ही दिखाई देगा। समझ रहे? यस सर। फिर एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा एक मैसेज लिख देता हूँ NaN के बारे में। फैक्ट अबाउट NaN। हाँ, अगर आप पावर भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो मान लो NaN की 100 से, तो आपको क्या मिलेगा, NaN। ठीक है, नॉट अ नंबर। और आप यहाँ पे मान लो प्लस NaN कर दे रहे हो, तब भी और सेम फिर आप क्या आएगा कर रहे हो, तब भी क्या आएगा, सेम NaN आएगा। आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, सिंपल है। सर ये NaN है क्या, क्यों नॉट अ नंबर, जब भी कभी नॉट अ नंबर रिजल्ट आता है तो उस केस में हमें ये NaN रिटर्न करता है। NaN एक डेटा टाइप भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है। ओके, सर हम यूज नहीं करेंगे ना NaN को, तो अगर कोई नंबर नहीं होगा तो यूज होगा ना वो। नहीं देखो, जैसे आपने लाइक पेंडास अगर पढ़ा है आपने, पेंडा पढ़ा होगा, तो पेंडा में आपके पास रोज और कॉलम होते हैं। ठीक है, पेंडा में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा फ्रेम, याद है? हाँ हाँ। तो वहां पर आपको एक सेल होती है। अब सेल को जब भी ब्लैंक रखना होता है हमें, मान लो एक कॉलम ऐसा है जिसमें सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और उस नंबर में से कुछ मिसिंग नंबर है हमारे पास, ठीक है, उस मिसिंग ब्लैंक सेल को, उस ब्लैंक सेल में जो है क्या डालना होता है, हमें NaN डालना होता है, क्योंकि ये रीड कर लेता है आसानी से। इसको फिल्टर करना आसान होता है वहां पर। और अब देखो, मतलब कोई भी डेटा फ्रेम में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे ये NaN पुट करना होता है। NaN वहाँ, हाँ NaN होता ही है, मिलता है आपको वहाँ पे NaN। और अगर वही तो मैं आपसे सर पूछ रही हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हमको ये प्रोग्राम में बनाना होगा, बट आप कह रहे हो कि वो मिलता है ऑलरेडी अगर नंबर नहीं होगा। जब वो मिलता है हमें डेटा फ्रेम में,
तब हम उसे फिल्टर करते हैं, या अगर हमें कहीं नहीं मिलता है, हमें ब्लैंक मिलता है, तो हमें वो डालना होता है, क्योंकि वो प्रोसेस आसानी से हो जाता है। ठीक है, इस पर हम इस चीज को हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कोडिंग का वो है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये लाइक एक कन्वेंशन कह सकते हैं इसको। तो आसानी से इसको इस पे प्रोसेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में देखो क्या हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में कहीं भी ये चीज यूजर से अगर आ रही होगी, तो अगर यूज मतलब इस तरह से कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, या 100 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में इसको क्या दिखा देंगे, NaN दिखा देंगे। मतलब NaN से अगर डिवाइड कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, NaN मिल रहा है। ओके, तो यूज है हर चीज का, ऐसा नहीं है यूज क्यों कर रहे हैं हम, ये तो कोई मतलब ठीक है। हाँ, इसके बाद ये हो गया ना हमारा। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग टाइप। अब स्ट्रिंग तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, पाइथन में बिल्कुल सारे ऑपरेशंस वही हैं। स्ट्रिंग में आपको बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे, लोअर करना, अपर करना एंड ऑल। स्ट्रिंग टाइप सारे ऑपरेशन हमें यहाँ पर भी मिलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट, a string is a sequence of 0 or more characters. A string literal begins and ends with either a single or double quote. तो सिंगल और डबल कोट दोनों की हेल्प से आप स्ट्रिंग बना सकते हो। ओके, जैसे कि ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, स्ट्रिंग प्लस दिस, इस तरह से। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रिंग बना लेते हैं। लेट नेम इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, PLG लिखेंगे और यहाँ पे लाइक नेम यूज करते हैं। आप देखेंगे, सॉरी इसका टाइप भी जान लेते हैं। सबको पता है यार, इसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तो इसका हेलो वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, टाइप वैल्यू, और इसका टाइप क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग दिख रहा है। क्लियर। अब किसके कुछ ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे, मान लो इसको टू अपर में करना है, ठीक है, टू अपर लेटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप अपर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या हो गया, शॉर्ट कुछ क्या हुआ, टू अपर डाल हैं, सर 2 लिख रहे हो, 2 अपर लिख रहे हो ना, इसलिए हो रहा है। अपर होगा सर ओनली। नहीं वहाँ यहाँ पर अलग है, पाइथन वाले मेथड नहीं चलेंगे। देखो टू अपर केस, अपर लेटर में बदल दिया इसको हमने। ठीक है, अगर कोई लोअर में होता, मान लो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड, यस हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो इस चीज को हम किसमें कर देते हैं, तो लोअर केस। यहाँ पे बस ये चीज बदलनी है, लोअर केस, तो ये आपका लोअर केस में आ जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे मेथड्स हैं, बस थोड़ा नेम बदल के हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग के जितने भी अप्रोचेज हैं वो सब यहाँ यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट डेटा टाइप बूलियन, दो ही है बस बूलियन में, ट्रू और फॉल्स। जरूरत नहीं है चेक करने की या पढ़ने की, आप लोग बूलियन का खुद से एग्जांपल जो है कर लेना। लोगे फिर भी थोड़ा सा करा दो सब, थोड़ा सा करा दो। देखिए ट्रू फॉल्स रखोगे यहाँ पे, तो बस दो ही वैल्यू है, और फॉल्स करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। और इसका टाइप अगर जानना है आपको, मान लो, तो टाइप कैसे जानोगे, लेट, तो वेरिएबल ले लोगे, कुछ भी वेरिएबल ले लो, इसमें ट्रू डाल दीजिए, और कंसोल का टाइप ऑफ इसका वैलिड का टाइप जानेंगे तो बूलियन टाइप आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप क्या आ रहा है, बूलियन, इट्स बूलियन टाइप। क्लियर। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है इसमें। द बूलियन टाइप हैज टू लिटरल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स इन लोअर केस। याद रखिए कि पाइथन में आपका फर्स्ट लेटर है, आपका पूरा लोअर में है। फॉलोइंग एग्जांपल डिक्लेयर्स टू वेरिएबल्स दैट होल्ड द टू बूलियन। ये हमने देख लिया है, ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया है। तो इसका टाइप क्या आ रहा है, बूलियन आ रहा है। allows values of other types to be converted into boolean values of true or false. अदर वैल्यूज को भी कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रू फॉल्स में। देखेंगे कैसे। To convert a value of another data type into boolean, you use a boolean function। मतलब ये कह रहा है दूसरे डेटा टाइप्स को अगर आपको बूलियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये बूलियन नाम से फंक्शन दे रखा है, बना बनाया फंक्शन है, ये यूज करना। फॉलोइंग टेबल शोज द कन्वर्जन रूल्स।
अब रूल्स क्या कन्वर्जन है, किस किस को कन्वर्ट किया जा सकता है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग अगर है, नेम इक्वल्स टू, मैंने इसको बूलियन में पास कर दिया नेम को, ठीक है, और मैं कन्वर्ट किया तो इसका आउटपुट आएगा, एक ट्रू आएगा और एक हेलो आएगा। समझ में आई बात? लो, नेम को हमने बूलियन फंक्शन के अंदर पास कर दिया और हमने जब उसका चेक करा तो इसने में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कब करेगा? सपोज एज इक्वल टू ब्लैंक है, ठीक है, और मैंने एज को जो है लाइक किया और फिर न्यू एज कन्वर्ट कर किया मैंने, लेट न्यू एज इक्वल टू बूलियन, और इसमें मैंने डाल दिया एज और मैंने रन किया किसको? न्यू एज को। अब ये हमें दे देगा फॉल्स। ध्यान से देखिए, फॉल्स दे रहा है। ब्लैंक स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ फॉल्स। कन्वर्ट कर दिया नहीं बूलियन ने, बूलियन फंक्शन ने ब्लैंक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया फॉल्स में और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया ट्रू में। आया समझ में किसी के? थोड़ा थोड़ा कहाँ से नहीं आया? थोड़ा थोड़ा मत समझो यार। जैसे फर्स्ट वाला है उसको तो हेलो को और एज को इसने फॉल्स कर दिया, तो ये थोड़ा सा लिसन, जो खाली वैल्यू है, जो खाली डब्बा है वो है फॉल्स के बराबर। अगर डब्बे में कुछ भी है, जरा सा भी, एक बूंद पानी भी अगर है तो दैट इज ट्रू। समझ में आई? अब ये हमारा कंटेनर है, ये हेलो हेलो है, इसमें कुछ तो है। अगर एक भी कैरेक्टर होता, एक भी कैरेक्टर छोड़ो, अगर स्पेस भी है तब भी ये ट्रू है। समझे क्या? तब भी क्या है? ट्रू है। लेकिन अगर स्पेस भी नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे मान लो किसी का नाम है पिंकी, किसी का नाम है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, मतलब वो खाली नहीं है बॉक्स, डबल कोड जो है ब्लैंक नहीं है, तो दैट इज ट्रू। और ये जो एज है दिस इज ब्लैंक, तो इसने बूलियन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एज में अगर 15 डाल देते हैं तो वो मतलब ट्रू हो जाएगा फिर। यस, फिर ट्रू होगा ना? यस, ठीक। इसी तरीके से नॉन जीरो नंबर अगर होगा, मतलब नॉन जीरो नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या जीरो हो तो वो ट्रू। और अगर जीरो है, नहीं जीरो तो देखो फॉल्स आएगा। जीरो या एन वैल्यू, जीरो एन और नल, जीरो एन नल और अनडिफाइंड सब फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको एक साथ करेंगे सबको, ठीक है? अरे सर जैसे ये आप बैक हैश लगाते हैं सिलेक्ट करके, ये कौन सा प्रेस करते हो? कंट्रोल स्लैश CLG। और हाँ, बूलियन अब अगर हम चेक कर रहे हैं मान लो अनडिफाइन का, तो इसका भी क्या मिलेगा? हमें फॉल्स मिलेगा। और अगर आप जीरो का चेक कर रहे हो तो इस सब का जो है फॉल्स देगा ये। और क्या बचा? ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, सबका क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। देखो सबका फॉल्स आ रहा है, फॉल्स 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 फॉल्स। क्लियर? मतलब कि नल भी फॉल्स, बूलियन ने नल को भी फॉल्स में बदल दिया, अनडिफाइन को भी फॉल्स में बदल दिया, जीरो को भी और ब्लैंक स्ट्रिंग को भी। और कुछ बचा? नेगेटिव नंबर अब चाहते हो नेगेटिव नंबर ले लो तो ये ट्रू आएगा, ठीक है ना? नेगेटिव नंबर क्या है? वो तो वैल्यू है ना यार, एक, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है तो वैल्यू। क्लियर? सिंबल टाइप को हम देखेंगे आगे। सिंबल की अभी जरूरत नहीं है, हाँ, सिंबल की अभी जरूरत नहीं है, तो इतना नोट कर लो पहले, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ज्यादा हो जाएगा फिर। चलिए स्टार्ट करिए, तो आगे देखेंगे बिग। जस्ट अ सेकंड गाइस।
शुरू करें। देखिए हमारे पास एक सिंबल टाइप भी होता है। सिंबल टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट एडेड प्रिमिटिव टाइप इन ये 6, ये 2015 में एक डेटा स्ट्रक्चर ऐड किया गया है। सिंबल जिसे कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रिमिटिव टाइप्स, मतलब ये उनसे हटके है। बाकी के जो हमारे ऊपर हमने पढ़ के आया ना डेटा टाइप, उनसे अलग है थोड़ा सा। सिंबल टाइप डज नॉट हैव अ लिटरल फॉर्म, सो टू क्रिएट अ सिंबल यू कॉल द सिंबल फंक्शन एज फॉलोज। अगर आपको सिंबल, अभी ये सिंबल को हम डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप जस्ट पकड़ समझ लीजिए कि एक डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर हम बात करते हैं बिग इंट डेटा टाइप की। बिग इंटीजर, आपको बहुत बड़ा नंबर अगर आपको शेयर करना है, बहुत बड़ा नंबर आपको मतलब क्रिएट करना है, तो आपको यूज करना है फंक्शन दैट इज बिग इंट। समझ रहे हैं? तो कैसे बनाना है? द बिग इंट टाइप रिप्रेजेंट्स द होल नंबर्स दैट आर लार्जर देन 2 टू द पावर 53 माइनस 1। इससे जो बड़ा नंबर है हुआ, इससे बड़े नंबर को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा बिग इंट। टू फॉर्म अ बिग इंट लिटरल नंबर यू अपेंड द लेटर n एट द एंड ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपने एंड कर दिया है, एंड अपेंड कर दिया है, तो दैट विल बिकम अ बिग इंट, ठीक है। तो CLG करते हैं और इसका टाइप देख लेते हैं। पेज व्यू, इसको रन कराएंगे और CLG करके इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, और इसका आउटपुट जब देखेंगे तो आपको इसको बिग इंट दिखाई देना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक बिग इंटीजर टाइप का नंबर है। समझ रहे भाई? जैसा है वैसा ही आपको। अच्छा, अब यहाँ से इसको हम मान लीजिए हटा देते हैं यहाँ से। लेट नम इक्वल्स टू सेकेंड, हाँ मैं यहाँ से इसको n भी हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसमें फिलहाल तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नम और टाइप ऑफ नम ना, n को अपेंड किया। देखो ऊपर वाले नंबर में हमने क्या अपेंड किया है? n लगा दिया लास्ट में, तो ये क्या बन गया? बिग इंटीजर बन गया है, ठीक है। जब बहुत बड़े नंबर को आपको दिखाना पड़ता है तो आप बिग इंटीजर यूज करते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये एक नॉर्मल नंबर है, अगर मैं इसको और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से देने लगेगा मुझे, e टू द पावर समथिंग, ठीक है। इसमें अगर हम देते हैं तो ये आपको एज इट इज दिखेगा। ये आपको कैसे दिखेगा? एज इट इज दिखेगा, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिखाने लगा आपको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसमें। आया भी समझ में सबके? अगर आप n अपेंड कर रहे हो तो क्या डिफरेंस है, और अगर आप नॉर्मल नंबर लिख रहे हो, क्योंकि इसमें जो है हम बहुत बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, बिग इंटीजर नहीं लिख सकते। अगर आपको बिग इंटीजर लिखना है तो आपको लास्ट में जो है n अपेंड करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हो गया बिग इंटीजर टाइप। यस, आया समझ में? नहीं आया? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ रखा है पाइथन की, अगर डिक्शनरी पढ़ रखी है तो समझ लो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है। तो ऑब्जेक्ट समझते हैं क्या होता है। ये था हमारा बिग इंटीजर। तो जावास्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की और वैल्यू का फॉर्मेट को प्रॉपर्टीज बोलेंगे। वेयर ईच प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज अ की वैल्यू पेयर। देखो लिखा भी है यहाँ पे, ईच प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, ईच बोले तो सिंगल एक प्रॉपर्टी डिफाइन करती है किसको? की और वैल्यू के पेयर को, करेक्ट। सो अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट। एक मतलब एक प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। और नॉर्मली ऑब्जेक्ट हम कॉन्स्ट वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लाइक आइटम्स इक्वल, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, सबको बनाना आता है लाइक। और यहाँ पर हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी कोड यूज नहीं करते। अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी है पाइथन में तो स्ट्रिंग को यहाँ पर जो है, यानी कि की को यहाँ पर जो की आप देख रहे हैं इसको डबल कोट में डालना पड़ता है, बट यहाँ पर जो है डालने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर हमने दे दिया लाइक 120, कुछ भी दे दो यार, एज कॉलन 13 एंड एड्रेस कॉलन दिल्ली। सबने पढ़ा है कि नहीं बताओ? ये डिक्शनरी पढ़ रखी है? यस सर। डिक्शनरी पढ़ी है। इसमें हम फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं, और हम इसमें डाल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कलर 1 हम
हमने डाल दिया, मतलब नेस्टेड डिक्शनरी टाइप का कुछ है ये, अगर आपको पता है तो नेस्टेड के बारे में। कलर हमने दे दिया लाइक ब्लू, कलर ही हम कर देंगे वाइट, ओके। और हम इसमें यहाँ पे सेमीकोलन, और नहीं सेमीकोलन यहाँ नहीं, यहाँ कॉमा देना है और यहाँ पे सेमीकोलन देना है, समझ गए। इसको हम जस्ट टाइप करते हैं और इसका टाइप चेक करेंगे ब्रैकेट में आइटम्स, और हम इसको प्रिंट भी करा लेंगे। हाँ, रन करेंगे और इसका आउटपुट आपको प्रॉपर क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट। क्लास क्या दिख रही है इसकी, ऑब्जेक्ट। किस तरह का डेटा टाइप है ये, ऑब्जेक्ट टाइप का। इधर आके देखोगे ये कलर दिख रहा है, और इसका ये प्रोटोटाइप्स प्रॉपर्टी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है प्रोटोटाइप्स, ठीक है। तो आप देखो ये मेन हमारी डिक्शनरी है, नेम दिस दिस दिस, ये आपकी, ठीक है। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इतना देखो ये आपकी मेन आपकी ऑब्जेक्ट है, ये इट्स नॉट अ डिक्शनरी, इट्स ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लोगे तो इसमें ज्यादा डेटा आ जाता है, तो ये डॉट डॉट कर देता है, यहाँ से आपको पूरा दिख नहीं रहा है, बट इसको यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो पूरा दिखाई देगा, समझ रहे हैं, आया समझ में सबके। दिस इज ऑब्जेक्ट। जैसे कि बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे कि फोन नंबर होता है, तो आपने देखा होगा कि फोन नंबर को जो है कहीं कहीं कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, लाइक 1 2 3 डैश भी लगा सकते हो, 3 4 5 डैश समथिंग समथिंग, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसको आप लिखोगे तो ये यहाँ पे जो है आपका एक नंबर की तरह इधर भाग गया, इसको आप एक्सप्लोर करोगे, आ गया यार नंबर हमारा, फोन नंबर ये रहा, देखो 295, ये नेगेटिव में क्यों दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग में डाल दिया हमने इसको, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसका क्या इशू आ रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट। टाइप देखा आपने, टाइप भी क्या है इसका, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है जो डेटा है मेन, है समझ में। नंबर्स, नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, नंबर्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट यूजेस द नंबर टाइप, डेटा टाइप यूज करता है क्लास नंबर टाइप को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज। टेक्निकली द जावास्क्रिप्ट नंबर टाइप यूजेस IEEE, ये फॉर्मेट है कुछ, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, नहीं तो अगर नहीं देख पाओ तो कोई जरूरी नहीं है। फिर ये चीज समझने वाली है, ES6, ये ES6 का ही पार्ट है। ES 2020 इंट्रोड्यूस द न्यू प्रिमिटिव टाइप बिगिंट, ये 2020 में अभी मतलब रिसेंटली कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने जावास्क्रिप्ट वालों में, बिग इंटीजर, मतलब बहुत बड़े नंबर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए आप बिग इंट यूज कर सकते हो, जिसकी रेंज स्टार्ट होगी इसके बाद से, आफ्टर 2 to the power 15 - 1 से, to support various types of numbers। हेक्साडेसिमल देना तो बेस 16 होता है, पता है सबको क्या नहीं पता। अगर आपको ऑक्टल नंबर मतलब शो करना है तो आप क्या कैसे करोगे, पाइथन में कैसे करते हैं ऑक्टल नंबर्स को रिप्रेजेंट, कैन एनीवन टेल मी, क्या बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर, बाइनरी नंबर बोल रहा हूँ, बाइनरी, और ऑक्टल को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 1 तो सब जानते हैं, बाइनरी 0 1 होता है, बट यहाँ पर अगर मुझे डिफाइन करना है, मान लो बाइनरी नंबर को डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, निमन पढ़ा तो ये बाइनरी 0 1 होता है। हाँ 0 1 होता है भैया, मैं कब कह रहा हूँ 0 1 नहीं होता है, लेकिन डिफाइन कैसे करें, मैं यहाँ से 1 0 1 0 लिखूंगा तो ये क्या देगा, ठीक है, मैं यहाँ से लिख जाऊंगा, उसमें टाइप जान रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मेट होता है फिर 1 2 4 8 ना, मैं इसका टाइप जान रहा हूँ, तो मुझे इसने नंबर दिया, इसका टाइप है ना, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए, बाइनरी आना चाहिए था, माइनस लास्ट में 1 हो गया सर नंबर 0 की, अगर यहाँ पे माइनस दे देते हो तो ये एरर दे देगा आपको, देखो ध्यान से, आपको अगर बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो आपको यहाँ पर 0 एंड देन
स्मॉल बी आई थिंक कैपिटल बी भी ले लेगा ये, तो उसके बाद 1010 ही लिखना है आपको, समझ गए। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर, इसका डेटा टाइप तो नंबर ही आएगा, बट जब आप इसको रन करेंगे तो ये कितना नंबर है, 11 है, इट्स एन 11। आया समझ में? पाइथन में बिल्कुल सेम है, कैपिटल बी यूज करो या स्मॉल बी यूज करो। अगर आपने 01 के अलावा यहाँ पे कुछ और नंबर यूज किया, मान लो आप 5 यूज कर रहे हो, तो ये आपको एरर दे देगा। यू कैन नॉट यूज एनी अदर डिजिट्स अपार्ट फ्रॉम 1 0 और 01। आई बात समझ? तो ये हो गया बाइनरी नंबर। लेट ऑक्टल, अगर आपको ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 0 ओ, हाँ बोलो। सर मुझे ये 0B10 ये वाला ना एक और बार बता दो। देखिए आप, वैसे तो ये यूज होगा नहीं, बट अगर हमें यहाँ पर बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, या बाइनरी नंबर हम चाहते हैं यहाँ पर शो करना, या बाइनरी नंबर यूज करना चाहते हैं, तो हमें उस, सबसे पहली बात तो बाइनरी नंबर 01 का कलेक्शन होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 010101, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखो 01 लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप चाहते हो कि मैंने 01 लिख दिया, तो ये 10101 नहीं है, ये 10,101 है, ठीक है। ये क्या है, ये 10,101 है, ये बाइनरी नंबर नहीं है। अगर आपको इसको बाइनरी नंबर बनाना है तो इसके आगे 0 स्मॉल बी या कैपिटल बी लगाना पड़ेगा। अब रन करोगे तो 21 आया है। 21 क्यों आया? क्योंकि इसकी वैल्यू 21 होती है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। इसके बाद ऑक्टल नंबर बनाना है तो OCT इक्वल्स टू, ऑक्टल के लिए होता है 0 O, स्मॉल o या कैपिटल O। अब आपको पता है ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का बेस होता है 2 और ऑक्टल का बेस होता है 8, तो 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स यूज कर सकते हो आप, 6 7 समथिंग, ठीक है। इसको आप रन करेंगे तो OCT को रन करेंगे तो ये आपको डेसिमल में वैल्यू काउंट करके देगा, 31,916 बना। ओके, इसका टाइप चेक करोगे तो आपको टाइप नंबर दिखाई देगा, OCT। रिफ्रेश करेंगे तो टाइप क्या दिख रहा है, नंबर, सबका नंबर टाइप दिखाई देगा। अगर आप 7 के बाद 7 के बाद कोई और डिजिट यूज कर रहे हो तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका बेस कितना होता है, 8 होता है ऑक्टल का। क्लियर? इसी तरीके से आप बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल की यूज करेंगे 0x, और इसके लिए यूज करते हैं हम 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स, और 10 से लेकर F तक ABCD। तो A अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो A की वैल्यू कितनी होती है, बता सकता है कोई? पाइथन में पढ़ा है कि नहीं? A is 97। अगर आप यहाँ पे F दे दोगे तो ये कैलकुलेट करके देगा 175 आएगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ F दोगे तो F आएगा 15। डेसिमल वैल्यूज आ रही है, ये डेसिमल वैल्यूज। क्लियर? और इसका भी टाइप आप यूज करोगे तो इसका टाइप आने वाला है हेक्स का नंबर। ओके, तो ये भी डेटा टाइप्स हैं आपके, मतलब यूज करने वाले। नेक्स्ट इज कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है लाइक टू डिफाइन अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल नंबर्स यू डिसाइड यू इंक्लूड अ डेसिमल पॉइंट एंड एट लीस्ट वन नंबर आफ्टर दैट। फ्लोटिंग पॉइंट करने के लिए आपको एक नंबर कम से कम देना पड़ेगा। ओके, मतलब कहने का ये है इसके कि एज इक्वल टू, अगर आपने 90 पॉइंट लगा दिया, 90 पॉइंट लगा दिया तो ये डेसिमल नहीं हुआ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इट्स अ इंटीजर, इट्स अ इंटीजर। इसका टाइप आप जानेंगे तो ये आपका नंबर टाइप तो आएगा, लेकिन ये इंटीजर है, कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए, नहीं तो आप 0 लगा सकते हैं। अब इसका 90.55 जो है 90.1 आता रहेगा। क्लियर? दूसरी तरफ इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो 0, मतलब ओनली डेसिमल 1 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक मतलब उसके पहले ऑटोमेटिक 0 लगा देगा, 0 पॉइंट लगा के देगा हमको, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे लाइक कोई नंबर है हमारे पास 00 समथिंग 5, तो ये इस सिचुएशन में भी हमें 0.00 लगा के देगा। क्लियर? तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है, और 0 तो ऑलरेडी लग के आ रहा, आप 0 यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ? फ्लोटिंग पॉइंट समझ में आया? होल्ड अ सेकंड, हाँ, होल्ड अ सेकंड।
ठीक है, ये वैलिड है, मतलब डेसिमल 0.05 समथिंग लिखते तो वो वैलिड है, बट रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको मतलब 10 टू द पावर समथिंग रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप ई का यूज करेंगे। हाँ, मतलब आपके पास एक ऐसा नंबर है, रोल है किसी का, लेट रोल इक्वल्स टू 12 ई पावर 12। इसका मतलब ये हो गया कि 12 इंटू 10 टू द पावर, समझते हैं ना इसका मतलब? ये तो मुझे नहीं, जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की आप लोग को, क्या होना चाहिए ये चीज, समझ रहे ना? ये हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये कितना हो गया? 12 इंटू 10 टू द पावर 10, 1.2। ठीक है, 12। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 12 ई माइनस 10, तो क्या मतलब हुआ इसका? आएगा कोई? What does it mean? 1.2। अरे 1.2 क्यों? तो माइनस में आ रहा है सर। हाँ, माइनस में आ रहा है, लेकिन क्या मतलब हुआ इसका? पॉइंट के बाद 10 जीरो होंगे सर। पॉइंट के बाद 10 जीरो, पॉइंट के बाद 10 जीरो क्यों होंगे यार? सर 1 तो आएगा ही उसमें, फिर पॉइंट के बाद 2, उसके बाद सारे जीरो। और कोई? Anyone else? 4 आएगा ना इसमें, ये वाला 5 लिखा है इसमें 4 आएगा। हाँ, मतलब इसका मुझे यहीं पे बताओ क्या मिलेगा। यस रोहित, आप बताओ क्या मिलने वाला है? इसमें n-1 तक का वो है 1.2। ठीक है, 4 जीरो सर। 1 2 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 2 3 4, एक और जीरो लगाइए सर। एक और जीरो लगा देते हैं। 1.2 इंटू, ठीक है, ये हो गया सर। ओके, अगर मैं यहाँ पे लाइक 10 जीरो कर देता हूँ तो फिर 2 के बाद 9 जीरो आएंगे। 2 के बाद 9 जीरो, जी सर। कितने हो गए? 4 हो गए। सही है क्या ये? अब ये तो सर आप बताओगे, बट मेरे हिसाब से तो सही है। Anyone else? 9 आएगा शायद। Anyone else? ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। और पोस्ट करो, मेरे पास एक तो नंबर है, अरे ये सही है या गलत है? अभी बता रहा हूँ, वही चीज आएगी, वही चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको। सपोज करो ये मेरे पास 0.00000405678, इसको हम पावर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर मैं सही करना चाहता हूँ अपनी संख्या को। हाँ, सर हाँ, 9 जीरो स्टार्टिंग में आएंगे, 1 12 सर बाद में जाएगा। तो अब क्या सही है बताओ? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो ये 12 सबसे पीछे आएगा, और 8021 0.12345678 एंड देन 12। अब सही है? अब सही है सर। आया सबके समझ में? -10 का मतलब होता है कि अपॉन में 10 वो अपॉन में होता है, तो फिर 12 अपॉन 10 टू द पावर 10, मतलब अपॉन में इतने 10 टू द पावर 10 जीरो है, तो उतने डिजिट्स के पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चीज देखो दिखेगी नहीं यहाँ पर, अगर दिख जाती तो बेटर है, बट ये 1.2 e टू द पावर 10 माइनस 9 दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 दिया है, तो एक डिजिट, एक इसने डेसिमल लगा के इधर जीरो कम कर दिया। समझ गए होगे आई थिंक। ओके, सो दिस इज ऑल। फिर इसके बाद बिग इंटीजर्स हम देख चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे। न्यूमेरिक सेपरेटर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। बूलियन हमने देख लिया है, बूलियन अच्छे से देखा है। प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस, तो ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस वैल्यूज। ठीक है, तो इधर नोट करना स्टार्ट करो पहले।